बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ a माइनस बी इज़, हमने a माइनस बी की सेट बिल्डर फॉर्म बतानी है। a माइनस बी क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a एक्सक्लूडिंग b। बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम ए सेट में से निकाल देंगे तो वो ए माइनस बी आ जाएगा। मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। सेकंड पार्ट देखें। इफ़ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ए यूनियन बी ए कब होगा? जब देखें हम एक सेट ए ड्रॉ करते हैं और B इसके अंदर ही एक सेट होगा तो ही इनका यूनियन सेट A होगा और इनका इंटरसेक्शन सेट B होगा। इट मीन्स कि B इज़ द सबसेट ऑफ A। तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड पार्ट देखें। इफ़ A इज़ द सबसेट ऑफ B देन A माइनस बी इक्वल्स टू A B का सबसेट है। मीन्स A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट है। तो जब A में से हम B के सारे एलिमेंट्स निकाल देंगे तो A जो है वो एम्प्टी सेट रह जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ पार्ट देखें। इफ़ A माइनस बी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट A माइनस बी, यानी कि A के सेट में से B का हर एलिमेंट निकाल देंगे और यहाँ देखें B में से भी A के सारे एलिमेंट्स निकाल देंगे। तो ये कब हो सकता है? जब A और B दोनों इक्वल हों। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट। सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड A कॉम्प्लीमेंट इज़ डैश सेट। A और A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट A है और जो उसके बाहर वाला सारा एरिया है वो A कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट होते हैं यूनिवर्सल सेट में से हम इसको माइनस कर देते हैं। तो ये और ये दोनों अलग सेट्स हैं, तो इन दोनों का जब यूनियन होगा तो वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, मीन्स के नल सेट। नेक्स्ट पार्ट देखें। सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन बी रिटन इन टेबलर फॉर्म में तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि देखें अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो हमें पता है कि 1 2 3 अप टू सो ऑन हम उसको लिख सकते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम 0 1 2 3 अप टू सो ऑन लिख सकते हैं, बट रियल नंबर्स को हम टेबलर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों आते हैं। तो ये लिखना पॉसिबल नहीं है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जैसे ये लिखा है कि x इज सच दैट x इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी आ गई। और सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इस तरह। तो इट मीन्स कि बोथ B एंड C हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट देखें। इफ़ R इक्वल्स टू 2 1 4 3 2 2 देन डोमेन ऑफ R। डोमेन क्या होती है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R। तो 2 4 और यहाँ 2 रिपीट हो रहा है, तो 2 4 यानी बी वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट देखें। R इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू Z, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड A प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये उन्होंने हमें कंडीशन दी है कि A प्लस बी 0 होना चाहिए। देन ये हमने ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही होगी। यहाँ देखें सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या होता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, और उसी के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और उसके बाद ये रिलेशन हमने इसमें से बताना है। तो ये कैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे? इनको ऐड करने से आंसर 0 आना चाहिए। यानी अगर ये 1 है तो ये -1 होगा, अगर ये 2 है तो ये -2 होगा, अगर ये 3 है तो y -3 होगा, अप टू सो ऑन। और फिर अगर हम यहाँ देखें ये प्लस माइनस है ना, तो दोनों सेट्स जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। A और B दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ जो माइनस वाले एलिमेंट्स अगर लेंगे तो -1 इसके +1 वाले के साथ आ जाएगा, -2 प्लस वाले 2 के साथ आ जाएगा, अप टू सो ऑन। तो आप देखें यहाँ डोमेन क्या आ रही है? 1 2 3 -1 -2 -3, और रेंज क्या आ रही है? -1 -2 -3 और 1 2 3। इट मीन्स कि डोमेन और रेंज दोनों इक्वल आ रही हैं। तो हम देखेंगे कि इक्वल वाली ऑप्शन हमारी कौन सी है। तो सी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट देखें। इफ़ R इक्वल्स टू ए बी सच डैट ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड A मल्टीप्लाई बाई B इक्वल्स टू 12,
देन टेबुलर फॉर्म ऑफ आर इज़, देखें हमने यहाँ कौन से ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट 12 हो। तो 1 12, 2 6 are 12, 3 4 are 12, 4 3 are 12, 6 2 are 12, 12 1 are 12। यहाँ सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। यहाँ देखें कुछ ऑप्शंस मिसिंग हैं, ये दोनों सेम नहीं होते, ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं। और यहाँ भी थोड़ी ऑप्शंस दी हुई हैं, यहाँ भी, तो हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू पी देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई पी मीन्स पी स्क्वेयर। तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट देखें, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इक्वल्स टू टी देन नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन बी मल्टीप्लाई बाई बी इज, जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई बी फाइंड करेंगे तो वो टी स्क्वेयर हो जाएगा। और इनमें से कितने बाइनरी रिलेशंस बन रहे हैं, तो 2 की पावर टी स्क्वेयर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ आर इक्वल्स टू ए एफ एच एस एंड एस इक्वल्स टू बी ई जे एन देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन आर मल्टीप्लाई बाय एस। तो हम नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे निकलता है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये आ जाएगा 16। और उसके बाद नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन R multiplied by S equals to 2 power 16। तो दिस इज आवर आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखें, राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम R to S। हम सबसे पहले R और S का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। पहला एलिमेंट इसके सब एलिमेंट्स के साथ 1 by 1 लिखेंगे, ए बी ए ई ए जे ए एन, देन एफ बी एफ ई एफ जे एफ एन, देन एच बी एच ई एच जे एच एन, देन एस बी एस ई एस जे एस एन। इसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी 3 बाइनरी रिलेशंस इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से लिख लेंगे। फर्स्ट को कह देते हैं R1, आप कोई भी ले सकते हैं। ए बी के साथ ले लें एफ ई और एस पी ले लें, ये 3 ले लें। और ये ले लें एफ ई एच ई। अब 4 वाले ले लेते हैं, ये वाला R2 है। और R3 एक और रिलेशन ले लेंगे, एफ ई एच बी ले लें, देन एस बी ले लें और एस एन ले लें। तो ये हमने कोई से 3 रिलेशंस लिख लिए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। इसका थर्ड पार्ट देखें, राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट आर। हमने एक ऐसा बाइनरी रिलेशन लिखना है जिसकी डोमेन सेट आर हो। तो हम यहाँ कोई भी बाइनरी रिलेशन ले लेते हैं R4 और उसकी डोमेन सेट आर ही होना चाहिए। तो हम एक ऐसा रिलेशन लिख लेते हैं जिसके फर्स्ट एलिमेंट्स अगर देखें तो वो सेट आर के एलिमेंट्स हों। तो ये हमने एक रिलेशन लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है कि एक ऐसा बाइनरी रिलेशन लिखें जिसकी रेंज इक्वल हो सेट एस के। तो सेट एस के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बी ई जे एन। तो हमने यहाँ एक ऐसा रिलेशन लिखना है जिसका सेकंड एलिमेंट यानी जो रेंज है वो सेट एस बन जाए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सपोज एफ बी ई लिख लेते हैं, एच जे लिख लेते हैं और एस एन लिख लेते हैं। आप कोई भी यहाँ से ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सेकंड एलिमेंट को देखें तो वो सेट एस वाले एलिमेंट्स आने चाहिए, बी ई जे एन। लास्ट part is write a binary relation whose domain is equal to set R
एंड रेंज इज इक्वल टू सेट एस। अब हमने ऐसा बाइनरी रिलेशन लिखना है जिसकी डोमेन सेट आर हो और रेंज सेट एस हो। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स को देख के बनती है और रेंज सेकंड एलिमेंट्स होते हैं किसी भी रिलेशन के। तो ये बाइनरी रिलेशन R6 से हम डिनोट कर लेते हैं और इसमें हम लिख लेते हैं AB FE HJ एंड SN। इसकी डोमेन देखें AFHS, ये सेट R के एलिमेंट्स बन रहे हैं और इसकी रेंज देखें BEJN, ये सेट S के एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो ये हमारा बाइनरी रिलेशन हो गया जिसकी डोमेन सेट R है और रेंज सेट S है। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, हमने A यूनियन B इंटरसेक्शन C को इस वेन डायग्राम के ऊपर शो करना है कि ये कौन सा पार्ट है। इसके लिए सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C देखते हैं, तो वो ये वाला कॉमन पार्ट होगा और इसको हम ग्रीन लाइन से शो कर देते हैं। यहाँ भी हम ग्रीन लाइन से शो कर देते हैं। अब देखें, जब इसका A के साथ यूनियन होगा तो इट मीन्स कि हमारे पास ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, A का पूरा पार्ट। तो यहाँ देखें A यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा ग्रीन वाला और ब्राउन लाइंस वाला शेडेड पोर्शन। तो यहाँ ग्रीन लाइंस भी आ जाएंगी और ब्राउन लाइंस भी आ जाएंगी। इसका सेकंड पार्ट देखें, हमने A इंटरसेक्शन B यूनियन C को इस वेन डायग्राम पे शो करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि B यूनियन C कौन सा पोर्शन आ रहा है, तो यहाँ B और C वाला सारा पोर्शन इसमें आ जाएगा। इसको हम ग्रीन लाइन से शो कर देते हैं और यहाँ भी हम ग्रीन लाइन से शो कर देंगे। जब हम इसका A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो कौन सा पोर्शन आ जाएगा, उसमें ये वाला पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि A का B इंटरसेक्शन C के साथ कॉमन वाला एरिया हमने देखना है। तो उसमें जो लाइंस जिस जगह पे ओवरलैप कर रही हैं वो वाला सारा पोर्शन A इंटरसेक्शन B यूनियन C का पोर्शन आ जाएगा। तो ये वाला शेडेड पार्ट हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखें, हमने इसको वेन डायग्राम पे शो करना है। अब देखें, सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C देखेंगे, यानी B और C का कॉमन पोर्शन। इसको हम ब्लू लाइन से शो कर देते हैं, यहाँ भी हम ब्लू लाइन से शो कर देंगे। और देखें, जब हमने A से B इंटरसेक्शन C को माइनस करना है, यानी A के सारे एलिमेंट्स जिसमें B ना हो, तो यहाँ देखें A में B है ही नहीं, इट मीन्स कि A सारे का सारा इसमें आ जाएगा। इसको हम ऑरेंज लाइन ड्रॉ करके शो कर देते हैं, यहाँ भी ऑरेंज लाइन से शो कर देते हैं। तो A माइनस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू सेट A। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, हमने B माइनस A यूनियन C को यहाँ बताना है कि कौन सा पोर्शन होगा। तो A यूनियन C कौन सा पोर्शन है, यानी A और C ऑल टुगेदर। A का सारा पोर्शन भी इसमें आ जाएगा और C का सारा पोर्शन भी इसमें आ जाएगा। यहाँ भी हम इसको ग्रीन लाइन से शो कर देते हैं। अब हमने B माइनस A यूनियन C निकालना है, यानी B में से हमने A यूनियन C के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। तो B में A यूनियन C के जो एलिमेंट्स हैं वो इस जगह पे लाई कर रहे हैं, तो हम B माइनस A यूनियन C को ब्लू लाइन से शो कर देंगे और ये वाला शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो ब्लू लाइंस वाला शेडेड पोर्शन हमारा आंसर है। होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।